हेलो चिल्ड्रन, बच्चों हमने चैप्टर 1 इंटीजर्स स्टार्ट कर लिया था। इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी, डेफिनेशंस भी हमने पढ़ ली थी। आइए हम देखते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं। यह पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी आपने। उसके बाद हमने इंटीजर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के रूल्स भी पढ़ लिए थे। यह टेबल हमने ट्राई दीज कर ली थी हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में। नेक्स्ट बच्चों हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो सी वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। आपको सभी कंसेप्ट्स आते हैं, आपको केयरफुली सॉल्व करना है। सो सी following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. See, read students. आप देखें यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस हैं। यहाँ पर लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, इनका टेम्परेचर बता रखा है यहाँ पर नंबर लाइन पे। अब आपको बच्चों ए पढ़ना है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब बच्चों आपको पढ़ना है, टेम्परेचर मार्क करना है। आप स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से आप लेफ़्ट हैंड साइड में चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 एंड यहाँ क्या आएगा बच्चों -2। इसका मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। आपको यूनिट भी लिखनी है। उसके बाद -3, -4, दिस इज़ -5, दिस वन इज़ -6, -7 एंड दिस वन इज़ -8। लाहौल स्पीति का बच्चों क्या हो गया टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम हेयर। शिमला का आपको डायरेक्ट दे रखा है बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी यू हैव टू काउंट फ्रॉम 10 आफ्टरवर्ड्स 11, 12, 13 एंड 14। ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। देन बेंगलुरु का निकालना है आपको 20 के बाद 21 एंड 22। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, आपको ए में सभी प्लेसेस का टेम्परेचर मार्क करना है, फाइंड आउट करना है। आपको ईच एंड एवरी प्लेस का टेम्परेचर आपको उसके साथ ही लिखना है। नाउ सी बी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। बच्चों हॉटेस्ट प्लेस क्या होता है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो, अर्थात पॉजिटिव टेम्परेचर हो। यहाँ पे आप देखें नंबर लाइन पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है बेंगलुरु में, वो कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कोल्डेस्ट प्लेस जिसका टेम्परेचर नेगेटिव हो, नेगेटिव में आप देखें सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर किसका है लाहौल स्पीति का। यहाँ कितना टेम्परेचर है बच्चों -8 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करते वक्त ये ध्यान रखना है आप ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लिखना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। अब बताओ बच्चों हॉटेस्ट कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस बच्चों हॉटेस्ट है। टेम्परेचर ऑफ आपको किसका लेना है बेंगलुरु माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। कितना था बच्चों बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना था, आपने देखा था 22 डिग्री सेल्सियस था। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देखें बच्चों लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था -8 डिग्री सेल्सियस। अब आप बच्चों देखें 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 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 क्या होता है प्लस, सो 8 डिग्री सेल्सियस।
क्या आया आंसर 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड लाहौल स्पीति, बेंगलुरु का 22 था एंड लाहौल स्पीति का कितना था -8, दोनों का डिफरेंस कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, सो बी पार्ट इज ऑल्सो completed. Now see C part. What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। बच्चों आप देखें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था -8, श्रीनगर का कितना था बच्चों -2, -1 यहाँ -2। तो लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का टेम्परेचर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बच्चों डिफरेंस फाइंड आउट करते समय जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसी का टेम्परेचर आपको आगे लिखना है। यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 है, श्रीनगर का -2 है, तो -2 आपको पहले लिखना है। तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति क्या आएगा बच्चों, श्रीनगर का कितना था -2 माइनस लाहौल स्पीति का कितना था -8। यहाँ डिफरेंस निकाल रहे हैं हम इसलिए हमने माइनस लिखा है। सॉल्व दिस, माइनस माइनस यू हैव टू राइट हियर +8। नाउ माइनस प्लस -8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। बच्चों ग्रेटर डिजिट कौन सी है 8 के आगे प्लस का साइन है इसलिए आपको प्लस लगाना है और यूनिट भी लगानी है 6 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 6 डिग्री सेल्सियस। आप बच्चों काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों के बीच में आप काउंट करें कितना स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस का डिफरेंस है। इसका मतलब 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, लेट्स सी पार्ट। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। आपको टेम्परेचर किस किस का एक साथ लेना है, श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है बच्चों -2, सी हियर -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड शिमला का कितना है बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस। आप देखें बच्चों ये श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है एंड शिमला का टेम्परेचर 5 है। इन दोनों टेम्परेचर को टुगेदर लेना है। टुगेदर का मतलब दोनों को ऐड करना है। सो फर्स्ट टेक टेम्परेचर टुगेदर श्रीनगर एंड शिमला। टेम्परेचर टुगेदर श्रीनगर एंड शिमला, व्हाट यू विल से -2 + 5 कितना आएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस करना है आपको। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, बिगर डिजिट 5 के आगे प्लस का साइन है इसलिए आपको प्लस लेना है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जब भी हम श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर एक साथ कंबाइंड ले रहे हैं, टेकन टुगेदर का मतलब दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना आया +3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों, इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला की टेम्परेचर से लेस है क्या, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, तो यस 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ था, शिमला प्लस किसके साथ लिया था आपने ये टेम्परेचर, शिमला प्लस श्रीनगर। किससे कम है यह शिमला के टेम्परेचर से कम है। ओके नेक्स्ट सी हियर, इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या ये बच्चों, नहीं, श्रीनगर के टेम्परेचर से यह कम नहीं है। कैसे देखें आप, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 था, शिमला का था 5, इन दोनों का टुगेदर टेम्परेचर कितना था -2 + 5 कितना आया था बच्चों 3 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ लिखा है
इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर -2 से यह क्या कम है क्या? नहीं है बच्चों, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर एट श्रीनगर is less than temperature taken together at Srinagar and शिमला। क्लियर है बच्चों यह क्वेश्चन 1? यही हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 2 अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन 1 में कोई डिफ़िकल्टी आई है तो आप मुझसे शेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन 1 अपनी होमवर्क कॉपी में राइट डाउन करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में क्वेश्चन 2 देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।